हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में बात करने वाला हूं बिहार बेल्ट्रॉन से रिलेटेड। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस चैनल पे आपको बेसिक से लेके आपको सारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही साथ ये स्पेशलिस्ट बिहार बेल्ट्रॉन के पर्पज से ये चैनल है स्टूडेंट। अभी मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक आउट करिए। ये लगभग 60 से 70 घंटा का कंटेंट है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो सारा वीडियो को 1 बाय 1 देखिए। इसमें वर्ड पूरा कवर किए हुए हैं, थ्योरी पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, क्वेश्चन सारा स्टूडेंट यहाँ पे एक्सेल का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किए हुए हैं, पावर पॉइंट का क्वेश्चन को कवर किया हुआ स्टूडेंट, और बहुत सारे पीवाईक्यू को कवर किए हैं, जिससे बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहा है स्टूडेंट। आज मैं नेक्स्ट पीवाईक्यू लेकर आया हूँ 85 नंबर पार्ट्स नंबर। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ये समझिए, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग को हम आज 60 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। बताइएगा आप लोग 60 में टोटल आपने लास्ट में बताइएगा कितना में कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहला स्टूडेंट कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताइए स्टूडेंट। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में क्या लिखा हो यहाँ पे? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में गैर क्रमिक जानकारी दिखाने के लिए किस रिप्रेजेंटेशन है ना प्रकार का उपयोग किया जाता है? लिखा हुआ है इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक विच रिप्रेजेंटेशन टाइप इज यूज टू शो नॉन सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोला? नॉन सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन। तो कौन सा स्मार्ट आर्ट के अंदर, कौन सा ग्राफिक्स के अंदर नॉन सीक्वेंशियल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जो सीक्वेंस में आपका इंफॉर्मेशन नहीं हो? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे नॉन सीक्वेंशियल में आता है लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या हुआ? वर्टिकल फॉर्मेट में रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो लिस्ट में नॉन सीक्वेंशियल होगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। देखो हम समझाते हैं। स्मार्ट आर्ट आप एमएस वर्ड में भी खोल के देख सकते हैं और एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में, किसी में भी सेम मिलेगा। तो ये यहाँ पे लिस्ट में जाएंगे तो नॉन सीक्वेंशियल रहता है ग्राफ। क्या रहता है? नॉन सीक्वेंशियल। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, है ना, ये लिस्ट आपको खोल दिए और ये आपका नॉन सीक्वेंशियल रहता है। ठीक है, चलिए। तो वही बोल रहा है कि नॉन सीक्वेंशियल किस में रहता है स्टूडेंट? तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे लिस्ट में रहता है ना। यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे सोनू जवाब दीजिए फटाफट। कौन सा मेनू थंबनेल्स के रूप में आपकी स्लाइड का पूरा ओवरव्यू देता है? बताइए। ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है? पावर पॉइंट से। विच मेनू गिव्स अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर स्लाइड इन द फॉर्म ऑफ थंबनेल्स? बताइए कौन सा मेनू ओवरव्यू देने का काम करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्लाइड सॉर्टर। क्या होगा यहाँ पे? स्लाइड सॉर्टर। ये वाला, ठीक है ना, स्लाइड सॉर्टर। देखिए यहाँ पे जैसे अगर कोई पावर पॉइंट खोलते हैं, पावर पॉइंट मान लो यहाँ पे Windows+R करते हैं और यहाँ पे पावर PNT लिख के हम खोल देते हैं। चलिए हम कोई प्रेजेंटेशन को खोल रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी हम प्रेजेंटेशन मान लिए लेते हैं। अरे ये प्रेजेंटेशन बना हुआ है, कोई भी शेयर का प्रेजेंटेशन है, इसको हम सारा को एक बार में थंबनेल देखना चाहते हैं, तो आप व्यू में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर में कर देंगे। तो ये देखो सारा थंबनेल्स बोर्ड में दिखा देता है। बात समझ में आ रहा ना? चलिए, तो ये कौन सा मेनू है? व्यू मेनू में, लेकिन ऑप्शन का नाम क्या है? स्लाइड सॉर्टर। और किस ग्रुप के अंदर रहता है? तो प्रेजेंटेशन ग्रुप का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? स्लाइड सॉर्टर। ये सही आंसर होगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे आगे स्टूडेंट। यहाँ पे मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या बोल रहा है कि मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है, बताइए। ये एमएस वर्ड से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? एमएस वर्ड से। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं क्वेश्चंस कितना आप अच्छा कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब मान लो पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसको ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की करेंगे? कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से क्या होता है स्टूडेंट? ओपन होता है। कंट्रोल ओ से क्या होता है? एग्जिस्टिंग फाइल को आप ओपन कर। एग्जिस्टिंग का मतलब पता है? पहले से जो सेव्ड है, पहले से जो फाइल क्या है? सेव्ड है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? पूरे प्रेजेंटेशन को बदले बिना एक स्लाइड के लेआउट को कैसे बदला जा सकता है, बताइए। जवाब दीजिए, चारों ऑप्शन को देखिए आप। हाउ कैन द लेआउट ऑफ द स्लाइड बी चेंज विदाउट चेंजिंग द एंटायर प्रेजेंटेशन। मतलब उसका लेआउट को कैसे बदल सकते हैं बिना प्रेजेंटेशन को चेंज किए हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उस स्लाइड पे राइट क्लिक करिएगा और यहाँ पे और लेआउट पर क्लिक कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि पूरे प्रेजेंटेशन को बदले बिना, मतलब कोई प्रेजेंटेशन को बदले बिना एक स्लाइड के लेआउट को कैसे बदला जाता है। अब सबसे पहले समझिए ये लेआउट क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। चलिए पावर पॉइंट को हम खोलते हैं। देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट खोलते हैं। ये मेरे पास प्रेजेंटेशन है, ये देखिए आप समझाते हैं। जैसे हम कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड दिए तो ये जो ऑप्शन आया ना डॉट डॉट, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये जो दिख रहा ना, ये आपका लेआउट कहलाता है। हम चाहते हैं इसका लेआउट को बदलना चाहते हैं तो सिंपली होम टैब में जाएंगे और यहाँ से भी लेआउट, लेकिन उसमें जो ऑप्शन है राइट क्लिक करके भी लेआउट बदला जा सकता है। लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके जो भी लेआउट लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। राइट क्लिक करके भी स्लाइड में ले सकते हैं, होम टैब में भी जाकर लेआउट। लेकिन यहाँ पे राइट क्लिक वाला लिखा हुआ, उस स्लाइड पे राइट क्लिक करें और लेआउट पर क्लिक करें जो आप चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका सही आंसर यही होगा। बिना प्रेजेंटेशन को बदले ही उसका लेआउट को चेंज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। 5 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर ड्रॉप डाउन निम्नलिखित में से कौन वैध विकल्प नहीं है। मर्ज एंड सेंटर तो है, अनमर्ज भी है, मर्ज अक्रॉस भी है। ये सारे इनवैलिड नहीं है, वैलिड विकल्प है, वैलिड विकल्प है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि कौन निम्नलिखित में से कौन वैध विकल्प नहीं है, मतलब वैलिड विकल्प नहीं है। तो ये मर्ज एंड जस्टिफाई नहीं होता है, ये आपका वैलिड विकल्प नहीं है। इसका सही आंसर यही होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे आप लोग मिलाते जाइएगा कि आपने टोटल कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन कंट्रोल प्लस के इज यूज टू। कंट्रोल प्लस के किसका शॉर्टकट की है? इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, डिलीट द स्लाइड, इंसर्ट अ हाइपरलिंक, इंसर्ट अ न्यू। तो कंट्रोल के जो है इंसर्ट अ हाइपरलिंक का शॉर्टकट की। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस के होता है।
CTRL प्लस क्या होता है, ये कौन सा मेनू में रहता है, हाइपरलिंक यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा मेनू में रहता है। तो आप MS वर्ड को खोलिए, आप इंसर्ट मेनू में जाइएगा और यहाँ पे क्या खुलेगा, लिंक खुलेगा। ये लिखा हुआ ना, ऐड अ हाइपर लिंक, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस के होता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा फटाफट स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन विकल्प सभी स्टाइल्स में आइटम जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू ऐड आइटम टू ऑल स्लाइड, बताइए। मतलब हम चाहते कोई ऐसा ऑप्शन हो जो हम सारा स्लाइड में वो डेटा को या कोई इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। आइटम का मतलब यहाँ पे वही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है जो व्यू मेनू पर में प्रेजेंट रहता है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा पावर पॉइंट में खोल के दिखाई देते हैं और आपको व्यू मेनू में जाना और यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड मास्टर। जूम करके मैं दिखाता है, इसके हेल्प से क्या होगा, जो भी कुछ एक स्लाइड मास्टर में जाके जो भी स्लाइड में मास्टर स्लाइड में डिजाइनिंग करिएगा वो सारे स्लाइड में आपका हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, जस्ट लाइक हेडर एंड फुटर की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बस समझ में आ रहा ना। जैसे देखो यहाँ पे हम कैसे ऑप्शंस को इसमें यूज कर सकते हैं। पहले मैं नॉर्मल में जाता हूँ, समझिए ये जो पट्टी जो देख रहा है ना, ये सारे स्लाइड में है, देखो यहाँ पे, लेकिन सबका इन्फॉर्म है। तो ये जो ऑप्शन बॉटम और टॉप में जो लिखे हैं ना, एक एक करके हम लिखे नहीं है, स्लाइड मास्टर में डाल दिए और जैसे हम एक तरह से थीम्स बन गया और जब भी हम कंट्रोल M कर रहेंगे या नहीं तो फिर एक ही बार में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्लाइड मास्टर की मदद से हम एक बार में सभी स्लाइड में एक आइटम को हम जोड़ सकते हैं एट वंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा CPU को आंतरिक स्टोरेज प्रदान करता है, जवाब दीजिएगा फटाफट स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज टू द CPU, बताइए इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है। ALU, कंट्रोल यूनिट, और है ना, उसके बाद है रजिस्टर, उसके बाद होता है ना CPU इंटरकनेक्शन। बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे स्टोरेज का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे तो स्टोरेज, एक मिनट, स्टोरेज का काम जो है स्टूडेंट यहाँ पे कौन कर रहा है, तो ये रजिस्टर कर रहा है। रजिस्टर क्या होता है, सबसे CPU का सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी होता है, मतलब नज़दीक वाला मेमोरी होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका वही बोल रहा है कि आप CPU में सबसे इंटरनल स्टोरेज होता है तो आपको कौन होता है, रजिस्टर होता है। चलिए 110% सही है। MS वर्ड में फॉन्ट किसको बोलते हैं, लिखा हुआ टेक्स्ट को फॉन्ट बोलते हैं। प्राथमिकताएं, विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू ओपन द फॉन्ट प्रीफ्रेंस, है ना, विंडोज इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में अभी मैंने बताया था, अब भी जस्ट बताया था स्टूडेंट कुछ देर पहले। तो कंट्रोल D से क्या होता है ना, कंट्रोल D से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं। मतलब अब यहाँ पे कंट्रोल D करिएगा तो ये देखिए डायरेक्ट फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाए। कंट्रोल D से भी खुलता है और कंट्रोल F से भी खुलता है। कैसे, कंट्रोल F कर देंगे तब भी खुल जाए, सॉरी कंट्रोल F बोल रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट F कर देंगे तब भी ये खुल जाएगा। कंट्रोल D से भी फॉन्ट का डायलॉग खुलता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ये दोनों याद रखना है, क्या खुलता है, फॉन्ट का पूरा डायलॉग बॉक्स। अगर हमको माउस से करना रहेगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो पूरा फॉन्ट, इसका शॉर्टकट की विधि को यहाँ पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पे दिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा फटाफट, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। जब आप संपूर्ण का अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के चार्ट की सिफारिश की जाती है।
when you want to show the ratio of the whole, what type of chart is recommended? मतलब अगर आप रेशियो दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के यहाँ पे चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो पता ही अगर कोई भी चीज़ का रेशियो अगर परसेंट कितना है, इसका इतना परसेंटेज, तो आप किसका यूज कर सकते हैं स्टूडेंट? पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट पता है ना कैसा होता है? इस प्रकार होता है। ये देखिए, जैसे इसका 30%, इसका 20%, इसका 50%, ठीक है ना। तो इस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बताइए 11 नंबर क्वेश्चन, जवाब दीजिए फटाफट। डॉक्यूमेंट में किसी कैरेक्टर को हटाने या डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्या बोला कि डॉक्यूमेंट में से किसी भी लेटर को अगर हटाना चाहते हैं, है ना, या डिलीट करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस कुंजी का यूज करेंगे? देखो यहाँ पे इसमें अगर हटाना चाहते हैं ना तो एंड का नहीं यूज करेंगे, पेज डाउन पेज अप का, इसमें बैक स्पेस, कोई भी चीज़ हटाना रहता है, जैसे यहाँ पे कर्सर मान लो यहाँ पे है तो बैक स्पेस करेंगे तो हटेगा, या नहीं तो इसके जगह पे कहीं डिलीट ऑप्शन रहता ना तो वो भी हो सकता था, लेकिन डिलीट तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो बैक स्पेस से होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेफ्ट साइड से हटाने का काम कौन करता है? बैक स्पेस लेफ्ट साइड, और राइट से हटाने का काम करता है डिलीट वाला ऑप्शन, ठीक। जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर यहाँ पे? 12 नंबर की ओर चलते हैं। बताइए यूटिलिटी प्रोग्राम किसका एक उदाहरण है? जवाब दीजिए। यूटिलिटी एक सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ठीक है। उसके बाद क्या स्टूडेंट यहाँ पे? कंपाइलर का, असेंबलर का, और यहाँ पे क्या है? डिवाइस ड्राइवर्स का। तो ये जो यूटिलिटी मतलब यूटिलाइज करने के लिए जरूरत पड़ता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट, एक्सेल में एक लॉजिक फंक्शन है, बताइए एक लॉजिकल जो फंक्शन है कौन सा है? बताइए। देखो काउंट का फंक्शन का यूज होता है काउंट करने के लिए, मैक्स फंक्शन का काम होता है मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए, सम फंक्शन का काम होता है जो गिवन रेंज दिए ना उसको ऐड करने के लिए, लेकिन इफ एन फंक्शन एक कैसा फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन। मतलब वो चेक करेगा कि अगर एन वाला एरर है तो है, बात समझ में? ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। बताइए चूज द न्यू कमांड फ्रॉम द फाइल मेनू, F7, Ctrl+F, टाइप द इक्वल साइन टू टेल एक्सेल दैट यू आर अबाउट टू एंटर अ फार्मूला। क्या बोला है यहाँ पे कि इन अ वर्कशीट इन ऑर्डर टू क्रिएट फार्मूला यू फर्स्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट में आप क्या लिखिएगा? इक्वल टू लिखेंगे, है ना, यही ना लिखेंगे। टाइप द इक्वल साइन टू टेल एक्सेल दैट यू अबाउट द एंटर अ फार्मूला। सबसे पहले आपको इक्वल टाइप करना, इसीलिए ये आंसर होगा। यही पूछ ही रहा है कि फर्स्ट आप क्या क्रिएट करेंगे, तो इक्वल है ना, ये वाला समझ में आ गया यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट में फ्रीज पेन्स का कार्य क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। ये देखिए, इसको हम अभी प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। लिखा हुआ है इन वर्कशीट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्रीज पेन, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, चारों ऑप्शन को आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, हम एक्सेल की ओर सबसे पहले ले चलते हैं। फ्रीज पेन का काम क्या होता है? हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक्सेल का फाइल खोल लेते हैं। ये देखिए,
ये देखो, सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, न्यू पेज पेस्ट। अब यहाँ पे समझिएगा, अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा दिखाई देगा आप लोग को अच्छे से, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम डेटा बड़ा कर लेते हैं, क्या करते हैं, डेटा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल होल्ड में रख के यही चीज़ रिपीट करते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब हम स्क्रॉल करते हैं तो ये जो हेडिंग दिख रहा है ना आपका, जो बोल्ड में है, ये ऊपर चला जाता है, देखो आप चला गया कि नहीं। हम चाहते हैं हेडिंग को, इस वाला हेडिंग वर्क नेम, एड्रेस, मंडे, ट्यूसडे, ये फिक्स रहे। जब हम स्क्रॉल करें ना तो स्क्रॉल ना हो, तो देखो यहाँ पे इसमें क्लिक करेंगे, कर्सर जहाँ पे आपको जिसके ऊपर करना उस पर क्लिक करेंगे और आप व्यू टैब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, व्यू टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रीज पेज, दिख रहा है आपको यहाँ पे फ्रीज पेज। कर्सर कहाँ रखेंगे, जहाँ से लॉक करना उसके जस्ट नीचे, तो इसको लॉक करना तो उसके जस्ट नीचे रखेंगे और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू में जाके फ्रीज पेज, अगेन गो टू फ्रीज पेज। अब जब हम स्क्रॉल करेंगे, देखो स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये जो है, ये ध्यान दीजिएगा, हम अभी कर देते हैं कि ये आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। ये जो देख रहे हैं ना बॉक्स, ये देखिए ये आपका फिक्स हो जाएगा, है ना। जब हम स्क्रॉल करेंगे फिर भी वो क्या होते रहेगा, ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते रहेगा, देखिए है ना यहाँ पे, ये देखिए फिक्स हो गया। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन की ओर। तो फ्रीज पेन का काम क्या होता है, हेडिंग को या उसको लॉक करने में, जिसको हम चाहेंगे उसके ऊपर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। देखो तो पहला आंसर क्या है, चेंजिंग द पेज लेआउट, ये तो कभी नहीं होगा पहला वाला। यहाँ पे बोला व्हेन स्क्रॉलिंग द वर्कशीट कीप रो एंड कॉलम लेवल विजिबल, हमेशा वो विजिबल रहेगा, तो ये सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 नंबर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन है ना लिखा हुआ, इन इंटरनेट द पोर्ट 20 एंड पोर्ट 21 आर यूज फॉर द डैश प्रोटोकॉल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोला यहाँ पे कि इंटरप्रेट बोला, इंटरनेट द पोर्ट 20 एंड 21 आर यूज फॉर द, किसके लिए पोर्ट 20 और 21 यूज किया जाता है, जवाब दीजिए। FTP के लिए, IP के लिए, टेलनेट के लिए और यहाँ पे TCP। तो इसका जो यूज होता है FTP के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार फुल फॉर्म भी आता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब रूल रेगुलेशन। IP का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। और टेलनेट एक सर्विस है स्टूडेंट, ये भी एक है ना। और TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या हुआ, जूम कम हो गया क्या, एक मिनट। कितना नंबर क्वेश्चन था जी, ये लिख रहे थे प्रोटोकॉल, ठीक। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट, थोड़ा सा इधर उधर स्क्रीन चला गया था, माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रिंटर रेजुलेशन को किस संदर्भ में मापा जाता है। तो प्रिंटर का जो रेजुलेशन होता है स्टूडेंट, किस संदर्भ में मापा जाता है, तो डॉट पर इंच में मापा जाता है ना, जिसको हम शॉर्ट में DPI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DPI, डॉट पर इंच में। किसका,
प्रिंटर का रेजुलेशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये चीजें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में क्या लिखा हुआ है, MS एक्सेल में वर्तमान दिनांक को है ना इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में अगर कोई डेट अगर इंसर्ट करना हो, ठीक है ना, इन MS एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट द करेंट डेट। तो करेंट डेट अगर इंसर्ट करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला सेमीकोलन। देखिए माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले एक्सेल खोलिए, उसके बाद आपको समझ में आए। एक्सेल खोल लिए यहाँ पे और थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, जूम कर दें। अगर कंट्रोल के साथ ये सेमीकोलन प्रेस कर देते हैं तो ये देखिए आज का क्या आ गया, डेट आ गया। बात समझ में आ रहा ना, वही बोल रहा है कि अगर करंट डेट अगर इंसर्ट करना होगा, है ना, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू MS एक्सेल डॉक्यूमेंट। बताइए अगर हमको एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट कि ये सब क्वेश्चंस करने के बाद मेरा परफॉर्मेंस को चेक करना है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत कम नंबर आ रहा था, ठीक है ना, पहले जैसे ही ज्वाइन किए थे, टेस्ट दिए, उसके बाद उनका जो सीरीज है काफ़ी इम्प्रूव हो गया स्टूडेंट। तो आप लोग को भी मैं बोलता हूँ इसको आप टेस्ट ज्वाइन करिए, मॉक टेस्ट, बहुत बेनिफिट मिलने वाला स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे छात्र या छात्रा हैं जो इसमें जुड़कर जो नंबर 15-18 लाते थे, अभी 48, 52, 55 अच्छा कर पा रहे स्टूडेंट। और ये कोई मतलब जैसा तैसा क्वेश्चन सेट नहीं है, पूरा वैल्यूएबल कंटेंट है स्टूडेंट और रिजल्ट ओरिएंटेड। इसमें बोनस के रूप में बहुत सारा चीज़ें मिलेगा। जैसे सबसे पहले नंबर पढ़ के सुना देते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपको सभी बच्चे मॉक टेस्ट जरूर दें। 30+ मॉक टेस्ट रहेगा स्टूडेंट, सभी 60 नंबर के रहेंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश में रहेगा स्टूडेंट, जैसा कि एग्जाम वगैरह में रहता है। रैंकिंग्स होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, मतलब इससे रिजल्ट आपका बनेगा। 100% वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस मॉक टेस्ट को तैयार किया गया। ऑल अब बोनस के रूप में प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है, 2000 से प्लस क्वेश्चन है, वो आपको मिलेंगे। हम मेरे द्वारा बनाया गया ई बुक मिल जाएगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को जो हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए हैं अच्छे तरीके से डिटेल में, वो आपको सारा नोट्स मिल जाएगा स्टूडेंट, हिंदी लैंग्वेज में आसान भाषा में स्टूडेंट। रेमिंगटन गिल PDF का फॉर्मेट मिल जाएगा। जो आप कोई वर्ड बनाते हैं तो हलंस की मदद से नहीं बन पाता है, जैसे आपको कुछ लिखना रहेगा, ऊर्जा लिखना है, श्रेष्ठ लिखना है ना, मार्क्स लिखना है या उत्पत्ति लिखना, ये कुछ ऐसा वर्ड, तो इसमें सारा वर्ड का सॉल्यूशन है। तो प्लीज़ जाइए मॉक टेस्ट। अगर आपको कैसे डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो फिर आप क्या करिए, ये जाइए प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन नेक्स्ट कंप्यूटर नाम से सर्च करिए, ठीक है, और नहीं तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और जाने के बाद बहुत सारा टेस्ट इस टाइप का मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत आते इसका टेस्ट का मात्र प्राइस भी रखे हैं स्टूडेंट, हम ये नहीं बोल रहे हैं 49, जो एक कोई भी बंदा आप समझिए क्या, एक तरह से 2 बंदा समोसा का पैसा में ये टेस्ट दे सकता है। और ये जितने भी इसमें कंटेंट डालाएगा वो सब उसी पैसे, फिर अलग से कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, जितना भी आप बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो भी लाएंगे। चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर सिस्टम पे प्रोग्राम और कंपोनेंट्स का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, जवाब दीजिए। कंप्यूटर सिस्टम पर प्रोग्राम और कंपोनेंट्स का प्रबंधन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मैनेज, है ना, प्रोग्राम एंड कंपोनेंट्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। देखो मैनेज करने के लिए इसमें जो यूज किया जाता है चारों में से एक कंट्रोल पैनल, ठीक है ना, वही बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से फॉलोइंग इज यूज टू मैनेज प्रोग्राम, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए, एंड कंपोनेंट्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम, किसका यूज करेंगे, ठीक है, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जवाब दीजिए। MS वर्ड में पेज ब्रेक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की यूज करते हैं पेज को ब्रेक करने की। देखो इंटर से तो लाइन ब्रेक होता है, और कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। कंट्रोल बी से तो पता है बोल्ड होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, और इससे क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं, उसी को पेज ब्रेक बोलते हैं। कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। इससे आपको कुछ नहीं होता। समझ में आया ना, इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ, ज्यामितीय आकृतियों ज्योमेट्री शेप तीरों आदि के लिए डैश ग्रेटर देन पे जाए, डैश पे जाए, बताइए। 4 ज्योमेट्रिकल शेप एरो एक्सेट्रा गो टू डैश गो टू, बताइए किस पे जाना होगा। अगर ज्योमेट्रिकल मान लीजिए कि आपको शेप लेना होगा तो आपको किस में जाना होगा, बताइए। इस पे इंसर्ट में शेप, ड्रॉ में पिक्चर, ऐड स्मार्ट आर्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, है ना, फर्स्ट नंबर होगा। फर्स्ट नंबर में आपको ही मिलेगा। कभी भी कोई शेप ड्रॉ करने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए और शेप में जाइए सीधा सीधे, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। थोड़ा सा जूम कर देते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो देखो यहाँ पे बिंग भी है जो माइक्रोसॉफ्ट का है, बियाडू भी है, याहू है, लेकिन व्हाट्सएप एक सर्च इंजन नहीं है। जो मोबाइल में यूज करते हो वो सर्च इंजन नहीं है, एक सोशल मीडिया ऐप है ना। चलिए, विशिष्ट रो की हाइट, है ना, मतलब ऊंचाई कैसे बदली जा सकती है। हाउ इज द हाइट ऑफ द स्पेसिफिक रो चेंज्ड, बताइए। रो के हाइट को कैसे बदली जा सकती है। देखो कैसे बदलने का तरीका तो बहुत है स्टूडेंट, लेकिन इसके अनुसार क्या है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए स्टूडेंट। अगर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका जब भी हम वीडियो का नोटिफिकेशन डालें तो आप तक पहले पहुँचे। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो बताइए, सही सही से जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे कि बताया जा रहा है यहाँ पे कि आपका रो को अगर हाइट को बढ़ाना है तो इसमें से क्या करेंगे, ठीक है, बदलनी है, मतलब हाइट बढ़ाने या घटाने जो भी बोल सकते हैं। तो देखिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करें और फिर क्या करें, है ना, इंसर्ट न्यू में जाए। ना ये तो गलत आंसर बोल रहा है। फिर बोला गो टू द होम टैब, उसके बाद क्या बोला, देन मर्ज एंड सेंटर, नहीं ये भी गलत बोल दिया आप। उसके बाद बोला फॉर्मेट टैब पे जाए, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद लिखा क्लिक ऑन द हाइट टैब अगेन एंड स्पेसिफाई द हाइट ऑफ द रो। देखो ये फॉर्मेट टैब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मेट टैब यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा है। ये बोल क्या रहा है कि जब हम इसका रो को हाइट को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो फॉर्मेट यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, ये फॉर्मेट ये वाला ऑप्शंस की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए कई बार देख रहे हैं ना बच्चे लोग कंफ्यूज कर देंगे, तो ये फॉर्मेट ऑप्शंस को यहाँ पे फॉर्मेट टैब बना दिए गए। इस सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे रो का हाइट को हम इसके मदद से बढ़ा सकते हैं।
तो ये कौन सा बॉक्स में, सॉरी कौन सा ग्रुप में, सेल ग्रुप में, फॉर्मेट के अंदर रो हाइट। कई बार ये सेल साइज भी दे देता तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब में रो हाइट की मदद से आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है। फॉर्मेट टैब का मतलब यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शंस की बात कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? देखिए कभी कभी आपको क्या होगा ना कि ये क्वेश्चन मतलब चारों ऑप्शन देख के समझना पड़ेगा ये बोलना क्या चाह रहा है। ऐसे टैब तो समझते, मेनू बोल होम इंसर्ट पेज उसको टैब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है। बात समझ में आ रहा है ना? ऑप्शंस को कई बार इसमें टैब बताया गया है। तो प्लीज ऐसा गलती ना करें, चारों ऑप्शंस को देखें उसके बाद कुछ डिसीजन लें। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है स्टूडेंट? एक असेंबलर का उद्देश्य क्या है बताइए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ असेंबलर? असेंबलर क्या है? एक लैंग्वेज है स्टूडेंट, उसका उद्देश्य क्या है बताइए। असेंबलर जैसे देखो जितना भी मतलब ट्रांसलेटर है सभी का वही काम होता है कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका भी वही है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करें, कन्वर्टिंग द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका सही आंसर यही होगा। कोई भी जैसे कंपाइलर का भी यही काम होता है, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, उसी तरीके से असेंबली भाषा को से मशीन वाला भाषा में मशीन मतलब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए इसका आंसर 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। MS वर्ड से क्वेश्चन है स्टूडेंट। MS वर्ड में वर्तमान समय में इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है बताइए। देखिए ये सब आपको क्वेश्चन एकदम दिमाग में या होठों पे रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है। MS वर्ड में वर्तमान समय में है ना इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से वर्तमान समय मतलब टाइम को इंसर्ट करने के लिए तो कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे स्टूडेंट? जवाब दीजिए आप। तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी करेंगे। इसको मैं करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी, जैसे हम एक्सेल खोलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर्सर को देखो हम यहाँ पे रख दें, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस टी करेंगे तो क्या आएगा? टाइम आ जाएगा, है ना? अल्ट प्लस यही ना है, शिफ्ट अल्ट और टी। इसको हटाइए पहले, शिफ्ट